अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम खान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, आज दो खबरों पर बात होगी। एक तो आज बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन था, फैमिली डे था। आज फैमिली डे मुलाकात में उनकी बहनें अलीमा खान और नौरीन साहबा भी वहां पे मौजूद थी। अभी तक ताहाल तो उनको मिलने नहीं दिया गया। दूसरी तरफ नाजरीन अली अमीन गंडापुर भी वहां मौजूद थे। उनके साथ मौजूद थे सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, शौकत बसरा और दीगर भी वहां पे मौजूद थे। नाजरीन, ताहाल तो उनको रोक दिया गया और खास तौर पर जो अली अमीन गंडापुर हैं उनसे ये कहा गया कि आप तो जानते हैं कि आज फैमिली डे है और फैमिली डे वाले दिन सिर्फ फैमिलीज मिल सकती हैं। तो अली अमीन गंडापुर ने ये कहा कि अगर मुझे नहीं मिलने देना तो उनकी फैमिली को तो मिलने दें, लेकिन ताहाल नाजरीन फैमिली को मिलने नहीं दिया। जब मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त तक तो फैमिली को मिलने नहीं दिया गया था। बहुत ज्यादा रश था। कुछ लोग तो पीटीआई में दरारें डालने के लिए भी वहां मौजूद थे कि दरारें डलती रहे और गलत प्रोपेगेंडा किया जाए, लेकिन हकीकत हाल ये है कि जब बड़ी लीडरशिप वहां पे मौजूद होती है तो इस तरह की दरारें मुश्किल ही हो जाती है कि कोई डाल सके। नाज़रीन, दूसरी खबर ये थी कि तोशा खाना से किस किस ने क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ दिए, उसकी तफसील मैं नाज़रीन आपको बताता हूँ कि किस किस ने कितने कितने तहफ़्फ़ुज़ दिए। नाज़रीन, उनमें जो इस्तीफा जो रवां साल के पहले 6 माह जो सदर वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ को क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ मिले उस पर बात करते हैं। काबीना डबील के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ वसूल करने वालों में सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब, नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और तीनों सर्विसेज चीफ शामिल। तहफ़्फ़ुज़ में डेकोरेशन पीसेस, घड़ियां, इलेक्ट्रिक गाड़ी, कालीन, जायनमाज, टेबल क्लॉथ और कॉफी सेट समेत दीगर अशिया शामिल थी। नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब को क्या मिला और उन्होंने उनके साथ क्या किया, पेश करता हूँ आपके सामने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को 2 घड़ियां, मेंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मॉडल, 2 किताबें, 3 शील्ड, 1 फ्रेम वाली तस्वीर, 1 प्लेट, 1 लकड़ी का बॉक्स, हैंडमेड सिल्क कार्पेट, मोरक्को का मॉडल, 2 रिवायती कप, 1 हाथी का मॉडल, 1 डेकोरेशन पीस, याक वाग और हैंड बैग समेत कई तहफ़्फ़ुज़ मिले। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी साहब को क्या तहफ़्फ़ुज़ मिले, वो थे एक उसमें कारपेट, 1 कॉफी सेट, 2 वॉज, टेबल क्लॉथ, बेडशीट, लेडीज सूट, विंड टरबाइन का मॉडल, पेंटिंग फ्रेम, कफनिंग सेट, शील्ड और इलेक्ट्रिक व्हीकल शामिल। नाज़रीन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर साहब को क्या तहफ़्फ़ुज़ मिले, उनको तुर्किया के सदर ने टी सेट का तोहफा दिया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद सिद्धू को डिश आइटम मिला, जबकि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ को टी सेट का तोहफा मिला। नाज़रीन, इन तमाम रसूल परिंदा ने तमाम जो तहफ़्फ़ुज़ थे वो जमा करवा दिए वापस तोशा खाना। तो नाज़रीन, अगर कोई ये तहफ़्फ़ुज़ खुद लेना चाहे तो उसका एक तरीकाकार वजह है कि तोशा खाने वाले उसकी मार्केट वैल्यू लगवाते हैं, और अगर वो जो मार्केट वैल्यू कोई बंदा भी पे करता है, जिसको भी ये तोहफे मिले हैं, अगर वो पे करता है तो उसको वो तोहफा मिल जाता है मार्केट वैल्यू के हिसाब से। नाज़रीन, आने वाले वक्तों में क्या होता है, कौन लेता है, किस मार्केट वैल्यू से लेता है, ये फिर जब वक्त आएगा तो फिर आपसे बात करें। नाज़रीन, मैं अपने पहले टॉपिक की तरफ वापस आता हूँ, यानी पीटीआई की आज मुलाकात का दिन था और मुलाकात हाल तो नहीं करवाई गई। वहां पे खड़े हुए एक सहाफी ने अली अमीन गंडापुर से कहा कि जब आपको बानी पीटीआई बार बार कहते हैं कि अफगानिस्तान जाएं और उनसे बात करें, लेकिन आप क्यों नहीं जाते और क्यों बात नहीं करते? तो जनाब अली अमीन गंडापुर साहब फरमाने लगे कि मैं गया था, मैंने कोशिश की थी, लेकिन मुझे उन्होंने रोक दिया। अब देखते हैं कि क्या होता है। तो नाजरीन, आप जरा गौर से देखिए और समझिए और इसको अपने दिमाग में लाइए कि जिनकी वो बात कर रहे हैं वो किस हद तक फिर काम कर रहे हैं और फिर किस हद तक फितना अल खवारिज को ठीक ठाक फैंटी लगा कर और किस तरीके से उनका खात्मा कर रहे हैं। नाजरीन, ये तो रोज आप सुनते हैं और देखते हैं, और अगर उनकी बात की जाए तो वो फिर सही तरीके से काम कर रहे हैं। नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि उनकी जिनकी बात की जा रही थी वो काम कर रहे हैं और कामयाब हैं, जिस पर बानी पीटीआई ने वहां से पैगाम यानी अंदर से पैगाम भेजा और ये कहा कि आप चूंकि काम नहीं कर रहे और सारा क्रेडिट उन यानी वो ले रहे हैं, तो आप आइंदा ये काम नहीं करेंगे और आइंदा ये तमाम अफगानिस्तान वाले मैटर्स महमूद अचकज़ई देखेंगे। नाजरीन, देखिए ना कि अंदर बैठे उनको इतला है कि गंडापुर साहब काम नहीं कर रहे, तभी तो उन्होंने ये सारा सिलसिला चेंज करके महमूद अचकज़ई को दे दिया, क्योंकि वो ये जानते थे कि उन यानी वो लोग सही काम कर रहे हैं। नाजरीन, जहां तक खान साहब की रिहाई का मसला है उसके लिए बड़ी कोशिशें और बड़ी एफर्ट्स की जा रही है। एक तो ये कहा जा रहा है कि घरों में खड़े होकर अजाने दें, छतों पे खड़े होकर अजाने दें, कुरान पाक की आयत बताई जा रही है कि ये पढ़ें। यानी मैं ये समझता हूँ कि अगर ये काम पहले कर लिया जाता, अगर ये बात अपने दौरे हुकूमत में कर ली जाती, ये काम कर लिया जाता, अगर आज हमें
दुआओं की, या देखिए बात यह है कि दुआ तो हर वक्त मांगनी चाहिए। इस पे अल्लाह पाक का फरमान है कि उदऊनी अस्तजिब लकुम, कि मुझसे दुआएं करो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। तो वाकई दुआ तो हरदम हर वक्त करती रहनी चाहिए, उठते बैठते चलते फिरते बात करते दुआ मांगनी चाहिए। खास तौर पे एक चीज के लिए अब तो मुझे ये महसूस हो रहा है कि ये तो शायद ये तो काम ये है कि मुसलमान अड्डा हो गए हैं और दूसरे यानी लोगों को कुफार समझना शुरू कर दिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए कि हमें आप हमारे लिए दुआ करें, हमारी रिहाई के लिए दुआ करें, हमारे मुल्क के मुस्तकबिल के लिए दुआ करें, अच्छी प्रॉस्पेरिटी के लिए दुआ करें, ये तो है। लेकिन ये तो सिलसिला गलत है ना कि किसी के खिलाफ बात करें। यानी अगर मैं इक़्तिदार में आना चाहता हूं तो वो ठीक है, लेकिन अगर कोई इक़्तिदार में नहीं आ रहा, इसी पे नाज़रीन मैं बात करता हूं, जो इक़्तिदार इनके गंडापुर साहब के पास है, उनको क्यों अफगानिस्तान के साथ बात करने से मना करके और महमूद अचकज़ई साहब की ड्यूटी लगा दी गई है? इसलिए लगाई गई कि इनके अपने बंदे ही सही काम नहीं कर रहे। आज अगर वाकई खान साहब होते तो बेहतरीन काम हो रहा होता। अब खान साहब इस वक्त मौजूद नहीं है, यानी इधर की सुनी उसने उधर कर दी, उधर की सुनी उसकी उधर कर दी, यानी अब सुनी सुनाई पे बात चल रही है, हकीकत पे मबनी नहीं है। आज इस वक्त जो सूरत हाल डेवलप है, जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बहुत रश है अडियाला जेल के बाहर और उनकी रिहाई के लिए बहुत पुरज़म है और नारेबाजी की जा रही है। और लाहौर में भी इंतजार हुसैन पंजोता साहब की क़यादत में वकला की बड़ी तादाद में, यानी जो पीटीए की वकला है, उन्होंने भी उनकी रिहाई के लिए एक रैली निकाली और बड़े नारेबाजी की और कहा कि खान साहब को रिहा करें। नाज़रीन, अब चलते चलते मैं एक बात जरूर कहूंगा कि हर वक्त अपने मुल्क की खैर मांगनी चाहिए, अपने मुल्क की बेहतरी की बात करनी चाहिए। इक़्तिदार में कोई भी हो, अपने मुल्क की बेहतरी और मुल्क की आवाम के लिए बेहतरी सोचनी भी चाहिए, दुआ भी करनी चाहिए। मैं मौजूदा हुक्मरान जो मौजूद हैं, इस वक्त उनसे भी, अभी पहले कुछ देर पहले मैंने एक शो किया जिसमें बताया गया कि कब्जा, जिसमें मैंने बताया कि कब्जा ग्रुपों ने किस तरीके से अरबों रुपए की प्रॉपर्टी जालसाजी के साथ इस्लामाबाद यानी हेडक्वार्टर में उन्होंने एक ऐसे ब्यूरोक्रेट की जिसने इतना कुछ किया, इतनी मेहरबानियां की इस कौम के ऊपर भी, और अमेरिका में जाके पढ़ाते रहे, उनकी गैर मौजूदगी में उनकी सारी की सारी जमीन, अरबों रुपए की जमीन किस तरह हथिया ली गई। वज़ीर आज़म साहब का जो स्टांस था वो अच्छा था, उसको उन्होंने जेटी बनाई। देखते हैं फैसला क्या होता है। नाज़रीन, चलते चलते मेरी वही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह के हवाले।